रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बोलती है, राही मैंने सुन लिया है तू मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं कान्हा जी की कसम खा रही हूँ, मुझे नहीं पता तू इस कंपटीशन में थी, वरना मैं कभी यहाँ नहीं आती। अनु राही के पास जाने की कोशिश करती है तो राही बोलती है, खबरदार मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। अनु बोलती है, लेकिन राही तुम मुझे उस गलती की सज़ा क्यों दे रही हो जो गलती मैंने कभी की ही नहीं। राही अनु को बोलती है, वो गलती नहीं वो गुनाह था। अनु बोलती है, राही मुझे सच में नहीं पता था तुम यहाँ पर हो। ख्याति वहाँ पर आती है, ख्याति बोलती है, तुम चुप रहो, तुम झूठ बोल रही हो। पहले तुमने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया, अब तुम अपनी ही बेटी की खुशियों को बर्बाद करना चाहती हो। अनुपमा बोलती है, मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन ख्याति बोलती है, गलती सारी तुम्हारी ही थी, तुम्हारी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। हमने सोचा था कि शायद आप मर गई होंगी, लेकिन नहीं, आप तो यहाँ पर डांस कर रही हैं, बहुत इंजॉय कर रही हैं। मोटिवा बोलती है, अनुपमा जी आपकी वजह से प्रेम और राही के बीच झगड़ा हो गया है। पाखी बोलती है, मम्मी आप क्या इस उम्र में डांस की स्टार बनना चाहती है? इस उम्र में भजन कीर्तन करना चाहिए। तोशु और बाकी घर के सब लोग भी अनुपमा को बहुत कुछ सुनाते हैं। माही बोलती है, अनुमा आपकी वजह से मैं सुहागन बनते ही विधवा हो गई, क्या आपको जरा भी गिल्ट नहीं है? ख्याति बोलती है, अरे ये तो डांस कर रही है, ये तो बहुत खुश है। इधर हम देखते हैं अनु की पूरी टीम सारी बात सुन रही होती है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। पराग बोलता है, अनुपमा जी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको पता था कि नहीं पता था, लेकिन अब राही, परी और मीता ने इस कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत की है, अब आप पीछे हट जाइए, इन लोगों को जीत जाने दीजिए। बा बोलती है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तू तो हम लोगों से मुंह मोड़कर चली गई, सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दी। तूने ये तक नहीं पूछा कि हम लोग जिंदा हैं कि मर गए। बाबूजी बोलते हैं, चुप करो, सारा इल्ज़ाम तुम अनुपमा पर क्यों डाल रहे हो? जो कुछ हुआ वो एक हादसा था, अनु कोई भगवान थोड़ी है जो इसके बस में है क्या होना है क्या नहीं होना है। आप लोगों ने इसके साथ जो कुछ भी किया ना, इसके बाद भी ये हमेशा कॉल करती और सब लोगों के बारे में पूछती। पाखी बोलती है, हाँ बाबूजी मैंने भी आपको मम्मी से बात करते हुए सुना। पाखी प्रेम को बोलती है, प्रेम तुम तो समझदार हो, तुम मम्मी की बातों में कैसे आ गए? राही बोलती है, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन प्लीज़ आप मेरी फैमिली से दूर रहिए। जस्सी, भारती और बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। भारती बोलती है, सॉरी अनुताई, हमें आपके फैमिली मैटर के बीच बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत हो गया, अब मैं चुप भी नहीं रह सकती। भारती अनुपमा के परिवार को बताती है, आप लोगों को तो पता ही नहीं, अनुताई जब हमें मिली थी ना तो वो किस हालत में थी, इन्हें सुध बुध भी नहीं थी, ये बस एक जिंदा लाश थी। मैं इन्हें हमारे घर पर लेकर आई, पिछले 8 महीने से ये हमारे साथ रह रही है। ये हर रोज़ इतनी लंबी लंबी प्रे करती थी सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए। भारती और जसप्रीत बताते हैं कि पिछले 8 महीनों में क्या हुआ, सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जसी बोलती है, अनु ने पिछले 8 महीनों में ये सब कुछ सहा है और आप लोग बोल रहे हो ये यहाँ पर मज़े कर रही थी। भारती बोलती है, आप लोगों को तो अंदाज़ा भी नहीं है कि अनुताई किस ट्रॉमा से गुजरी है, इन्होंने तो डांस से नाता भी तोड़ लिया था। जसी बोलती है, अगर तुम लोग एक दिन पहले अनु से मिलते ना तो तुम लोगों को पता चलता कि अनु कितनी बदल गई है। मोटिवा बोलती है, ए, लेकिन जसी चुप नहीं रहती, वो भी बोल रही होती है, ए, मैं तुम तीनों को अच्छे से समझ गई हूँ। जस्सी, बा, मोटिबा और पाखी इन तीनों को बोल रही होती है, तुम तीनों बिल्कुल सेम ही हो, तुम्हारी ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं बताओगी। भारती राही को बोलती है, राही। मोटिबा फिर भी बोल रही होती है, ए। जस्सी बोलती है, ये तुम लोगों का घर नहीं है, तुम्हारा शहर नहीं है, ये मुंबई है, आम सी मुंबई है, यहाँ पर पंगा नहीं लेना। भारती सबको बोलती है, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अनुताई इस कॉम्पिटिशन में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रही कि उन्हें स्टार बनना था, वो कंपटीशन में मिलने वाली प्राइज से मेरा इलाज करवाएगी। जसी बोलती है, अनु तो हमारी टीम में थी ही नहीं, पहले हमारी टीम में एक दूसरी औरत थी, वो पीछे हट गई तो अनु हमारी टीम में आई है और हम ही जानते हैं हमने अनु को डांस करने के लिए कैसे मनाया। राही को बोलती है, राही अनुताई जैसी माँ किस्मत वालों को ही मिलती है, अगर यह बात हम लोग इतने कम समय में समझ गए तो तुम क्यों नहीं समझ पाई। जसी बोलती है, अनु हम तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं, सब बाहर चले जाते हैं। इधर मोटिवा बोलती है, वाह अनुपमा जी पहले ही अपनी टीम को पूरी पट्टी पर डाल रखी है। ख्याति बोलती है, बा ये तो बेशरम है, इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी इस औरत को शर्म नहीं है। अनुपमा बोलती है, किस बात की शर्म, वो एक हादसा था, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं करवाया। आर्य ने मुझसे सिर्फ एक रात की मोहलत मांगी थी और मैंने उसकी बात मान ली। मुझे पता है मेरी बस इतनी गलती थी, मुझे आप लोगों को तुरंत ही सब सच बता देना चाहिए था। अनु बोलती है, मैं उस गलती की सज़ा अभी तक भुगत रही हूँ, जो घर बनाया था उस घर को छोड़ दिया, जो परिवार मेरा था मैं उस परिवार से दूर चली गई, बिना बात के मैं प्रायश्चित कर रही हूँ, अब बताइए इसके अलावा और मैं क्या करूँ। और रही बात इस कंपटीशन की तो इसमें मेरी गलती नहीं थी। राही बीच में बोलने लगती है तो अनुपमा बोलती है, इसमें मैं किसी की नहीं सुनूंगी।
बात बात पर दोषी ठहराना, बात बात पर मुझे हर्ट करना, ताने देना, यही सब कुछ करते हो तुम लोग। घर में रह रही थी तो प्रॉब्लम, घर से चली गई तो प्रॉब्लम, कल को मैं मर गई ना बा तो भी आप यही बोलेंगी कि अनुपमा को तो ठीक से मरना भी नहीं आता। और आप क्या थी जी, बेटा मैंने भी खोया है, मुझे पता है बेटे के जाने का दुख क्या होता है। अगर मुझसे नफरत करके आपका दुख थोड़ा कम होता है तो नफरत कीजिए, लेकिन मैं बेशरम क्यों? आपकी बहू अगर डांस करे तो वो कला, और मैं करूँ तो बेशरम, ऐसा क्यों? मैं अपने बापूजी और अपने बच्चों को देखने के लिए तरस गई थी। कैदी के लिए जेल में बंद होना ही सिर्फ एक सज़ा नहीं होती। मेरी अपनी ज़िंदगी कैद बन चुकी है, मेरे लिए यही सज़ा है। और और अगर ऐसी ज़िंदगी में अगर इन जैसे लोग मिल जाते हैं ना, अनुपमा भारती और बाकी लोगों की तरफ इशारा करती है, तो जीना आसान हो जाता है। इन लोगों की वजह से ही मैं सांस ले पाती हूँ। ये लोग जब अपना दुख मेरे साथ बांटते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है। ये लोग ही मेरा परिवार हैं, मेरे अपने हैं। मेरी भारती के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, इनके साथ हूँ। सीधी सी बात है, इन लोगों ने मुझे सहारा दिया और मैं मरते दम तक इन लोगों का साथ दूंगी। तो मेरी बात नहीं सुनना चाहती राही, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं तुझसे कंपटीशन नहीं करना चाहती। अगर मैं अकेली तेरे सामने होती तो कब का पीछे हट चुकी होती, लेकिन बात मेरी टीम की है, बात डांस रानीश की है। मैं पीछे नहीं हटने वाली। मेरा मुकाबला हर उस टीम से है जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। अगर तुझे पीछे हटना है तो हट जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पीछे नहीं हटने वाली। तू अपने सपनों के लिए, अपने पापा के लिए डांस कर रही है, तो मैं भी अपने टीम के सपनों के लिए और अपनी भारती के इलाज के लिए डांस करूँगी। मैं स्टेज पर एक माँ नहीं, सिर्फ अनुपमा होंगी। राही बोलती है, आप हमेशा से सिर्फ अनुपमा ही हो, माँ तो कभी आप बन ही नहीं पाई। अनुपमा बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं माँ नहीं बन पाई, लेकिन तू सिर्फ एक बार बेटी बनकर दिखा दे। अनुपमा वहाँ से जाने लगती है। तभी वो राही को बोलती है, एक बात और, प्रेम जैसा पति किस्मत वालों को ही मिलता है। तेरा गुस्सा मुझ पर है तो मेरा गुस्सा प्रेम पर मत निकाल। आप सभी लोगों को मैं यही बात बोलना चाहूँगी, आप लोग अपना एक बेटा खो चुके हैं, लेकिन जो दूसरा बेटा इतना अच्छा बेटा है उसकी कदर कीजिए। और राही, हर बेटी के लिए उसके पापा हीरो होते हैं। मुझे प्रेम में अनुज की छवि दिखाई देती है। तू प्रेम का सम्मान किया कर, ना कि उससे झगड़ा कर। भले ही तू मेरी बेटी है, लेकिन मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाली। अनुपमा वहाँ से जा रही होती है तो राही बोलती है, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन आप और मैं माँ और बेटी है, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। वैसे भी मैंने आपसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। हम देखते हैं वहाँ पर 100 के 2 लोग भी होते हैं, वो सारी बात सुन लेते हैं। वो बोल रहे होते हैं, ये माँ बेटी का झगड़ा तो हमारे 100 की पॉपुलैरिटी को बढ़ा देगा, हमें इसका फ़ायदा उठाना ही होगा। हमें बस इन लोगों के झगड़े को स्टेज पर लेकर आना है, इसके बाद देखना हमारी पॉपुलैरिटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वैसे भी लोगों को ऐसे झगड़ा और ड्रामास देखना ही तो पसंद है। इधर हम देखते हैं अनु की पूरी टीम एक साथ होती है। जैसी बोल रही होती है, अनु आ जाएगी ना। भारती बोलती है, अनु ताई हमारे सपनों को नहीं तोड़ेगी, मुझे पता है वो यहाँ ज़रूर आ जाएगी, मुझे अनु पर पूरा भरोसा है। तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है। अनु उन लोगों के पास आकर वहाँ जल्दी से रेडी हो जाती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि डांस रानीज की परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है। अनु सबको बोलती है, चलो चलते हैं, अब हम सब लोग सिर्फ जीत से 2 कदम दूर हैं। जस्सी अनु को गले लगा लेती है। इधर हम देखते हैं बापूजी राही को समझा रहे होते हैं कि राही, प्रेम को सच में कुछ नहीं पता था, तुम प्रेम पर गुस्सा मत करो। किंजल भी राही को समझाती है। प्रेम राही के पास आता है, तभी वो अनाउंसमेंट सुनता है। राही सबको बोलती है, प्लीज़ आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हम देखते हैं बापूजी, किंजल, परी, प्रेम सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। राही वहाँ अकेली होती है। इधर हम देखते हैं अनु की टीम स्टेज पर पहुँच जाती है। एंकर बोल रहा होता है, आपके लिए चोल से यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल होगा, आप लोग कॉम्पिटिशन में यहाँ तक जो पहुँच गई हैं। अनुपमा बोलती है, मेहनत की है, हम आगे भी पहुँच जाएंगे। एंकर बोलता है, अब तक का सफ़र तो वैसे थोड़ा बहुत इजी होगा, लेकिन आगे का सफ़र आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। आखिरकार आपका कंपटीशन आपकी अपनी बेटी से जो होने वाला है। सो गाइस, अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे स्टेज पर सब लोगों को पता चल जाता है कि राही अनु की बेटी है। यहाँ पर अनु बहुत परेशान होती है। वो सोचती है, राही ने बोला था ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि हम लोगों का क्या रिलेशन है, लेकिन इधर तो एंकर सब लोगों को बता देते हैं कि आगे आपका कॉम्पिटिशन आपकी बेटी से ही होने वाला है। यहाँ पर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं।
एंकर्स तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। हम देखते हैं अनुपमा की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत अच्छे से डांस कर रही होती है। इधर राही रूम के अंदर ही पहले अनु का डांस देखती है, लेकिन फिर वो वहाँ पर स्टेज के पास आ जाती है। यहाँ पर वो बस अनुपमा को घूर रही होती है। अनुपमा बार बार राही की तरफ देखती है तो वो ठीक से डांस नहीं कर पाती। जब वो ठीक से डांस नहीं कर पाती तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। इधर हम देखते हैं जस्सी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है, अनु थैंक यू, तूने हम लोगों का दिल जो तोड़ दिया। तू क्या बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि तू हमारा साथ देगी, लेकिन तू ही देख ले तूने हमारे साथ क्या किया है। अनु सोच रही होती है कि मैं राही को देखते ही ऐसे कैसे हो गया, मैं ठीक से डांस क्यों नहीं कर पाई। हम देखते हैं फाइनल राउंड में जो भी टीम जाने वाली होती है उसका नाम बताया जाता है। सब लोग स्टेज पर होते हैं। राही की टीम भी स्टेज पर होती है, तभी वहाँ पर अनु की टीम भी होती है। यहाँ पर ऑडियंस बोल रही होती है कि अनुपमा जानबूझकर हारी है। ये यही चाहती थी कि इसकी बेटी जीत जाए, तभी तो ये ठीक से डांस नहीं कर रही थी, वरना इसकी टीम के बाकी के लोग तो अच्छे से डांस कर रहे थे। राही सोच रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है। राही सब लोगों को बोलती है, आप जो बोल रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है, तभी तो हम लोग ग्रैंड फिनाले में पहुंचे हैं। और वैसे भी मैं जितना खुश हमारी जीत से हुई हूँ ना, उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी मम्मी यानी कि इनको हरा दिया। यहाँ पर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अनुपमा और राही आमने सामने होते हैं, लेकिन दोस्तों हम देखेंगे ग्रैंड फिनाले में अनुपमा और राही की टीम आमने सामने होगी। यहाँ पर हम अनुपमा को ही जीतते हुए देखेंगे। आखिरकार उसे भारती के लिए ऑपरेशन के पैसे जो चाहिए। इधर हम प्रेम और घर के सब लोगों को देखते हैं। वो लोग बस राही और अनु को ही देख रहे होते हैं। पराग सोच रहा होता है अनुपमा जी जो बात बोल रही थी वो सही थी। पराग को अनुपमा की बात अच्छे से समझ आती है और पराग ये भी समझ आता है कि क्यों प्रेम ने अनुपमा का साथ दिया। पराग सोचता है कि अनुपमा जी ठीक बोल रही थी और प्रेम भी ठीक बोल रहा था। वो सिर्फ एक हादसा था, किसी के साथ भी हो सकता था। अनुपमा जी की इन सब में कोई भी गलती नहीं। पराग सोच रहा होता है कि हमारे पूरे परिवार की वजह से राही अपनी मम्मी से दूर है, वरना वो अपनी मम्मी से कितना प्यार करती थी। पराग सोचता है मुझे कुछ न कुछ करना होगा जिसकी वजह से राही फिर से अपनी माँ के पास आ जाए। इधर प्रेम तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है सभी घर वाले बस मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कोई भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। प्रेम तो बहुत दुखी दुखी रहता है। अनु प्रेम को समझाती है, प्रेम तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और प्लीज़ तुम मुझसे कोई कांटेक्ट मत रखना। इधर बापूजी अनु को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अनु को बोलते हैं, बेटा मुझे पता है तू हमारे साथ घर नहीं जाएगी, इसीलिए मैं तुझे घर चलने के लिए नहीं बोलने वाला। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।